नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से उनकी पूरी कोशिश रही है कि वो किसी भी तरीके से यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा दें। यही उनका चुनावी वादा भी था कि एक फोन कॉल में मैं युद्ध बंद करा दूंगा, लेकिन रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को जंग खत्म करने के लिए राजी कर पाना ट्रंप के लिए टेढ़ी हीर साबित हो रहा है। पुतिन को मनाने के लिए ट्रंप साम दाम दंड भेद जैसी हर नीति को अपना रहे हैं, लेकिन पुतिन उनकी हर चाल पर भारी पड़ रहे हैं। पिछले दिनों ट्रंप ने खतरनाक टॉमहॉक मिसाइलों को यूक्रेन को देने की हवा उड़वाई, खबर फैलवाई, लेकिन बाद में यूक्रेन को उन्हें देने से मना कर दिया। और जब मना करके ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो पुतिन की चिंताओं से वाकिफ हैं और उनको ज़्यादा मुश्किल में डालना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि पुतिन की दो बड़ी तेल कंपनियों को पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद उनको तेल बेचना बड़ा भारी मुश्किल पड़ रहा है। पुतिन अमेरिका की इस चाल का पुतिन ने भी जवाब दे दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि ट्रंप कसमसा कर रह गए। दरअसल रूस ने एक नई मिसाइल का परीक्षण किया और दावा है कि एक ऐसी पावरफुल मिसाइल है जो किसी के पास है ही नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह मिसाइल कितनी ताकतवर है, अमेरिका और नाटो के लिए इससे क्या खतरा हो सकता है, यूक्रेन जंग के बीच इसका टेस्ट क्यों किया गया, अमेरिका इससे कैसे निपटेगा, ट्रंप ने रूस को सबमरीन की धमकी क्यों दी। लेकिन सबसे पहले बात इस मिसाइल की ताकत की। बुरवेशनिक नाम की मिसाइल रूस का सबसे नया हथियार है जो परमाणु ऊर्जा से चलता है। इसका नाम रूसी में अगर कहें तो उसका मतलब है तूफानी पक्षी, जो तूफान आने का संकेत देता है। नेटो इसे स्काईफॉल कहता है। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, इसमें एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है जो हवा को गर्म करके मिसाइल को आगे धकेलता है। इसके लिए इसे ईंधन की जरूरत ही नहीं है। ये हफ्तों या महीनों तक उड़ सकती है। इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर है, वजन ज्यादा नहीं है, स्पीड 1300 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 50 से 100 मीटर की कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे रडार इसे पकड़ना रडार के लिए मुश्किल हो जाता है। रेंज इसकी अनलिमिटेड है, 20,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। हाल के टेस्ट में ये 14,000 किलोमीटर उड़ी थी और 15 घंटे हवा में रही थी। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया है जो बड़े बड़े शहरों को तबाह कर सकता है। पुतिन ने कहा है कि ये मिसाइल दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जिसके पास ये मिसाइल हो। रूस ने इसे 2018 में पहली बार दिखाया था। इसका डेवलपमेंट 2000 के दशक से चल रहा है। 13 इसके टेस्ट हुए, लेकिन कई बार फेल हुए। 2019 में व्हाइट सी में विस्फोट हुआ, जिसमें 7 लोग मारे भी गए इसकी टेस्टिंग के दौरान। लेकिन 21 अक्टूबर 2025 को नोवाया जेमेलिया द्वीप पर इसका कामयाब परीक्षण हुआ। रूस के जनरल वैलेरी गेरासिमोव ने पुतिन को बताया कि ये एआई ड्रोन की तरह टारगेट भी चुन सकती है। रूस अब इसे तैनात करने की तैयारी कर रहा है। यह अमेरिकी मिसाइल शील्ड का जवाब है जो 2001 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद बनी थी। पुतिन ने अपना हथियार तैयार कर लिया है। ये मिसाइल अमेरिका और नाटो के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग है। बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर से उड़कर पहले ऊपर जाती हैं फिर गिरती हैं, लेकिन ये कम ऊंचाई पर घुमावदार रास्ता लेती है। ये अमेरिकी थार्ड या एजिस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएंगे। ये हफ्तों घूमकर अचानक हमला कर सकती है। इसकी रेंज इतनी है कि अमेरिका के शहरों न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन तक ये पहुंच सकती है। सबसे डरावनी बात यह है कि रेडिएशन, इसका पावर सोर्स न्यूक्लियर है, तो अगर क्रैश भी हो गई तो फिर चेरनोबिल जैसा हादसा हो सकता है। यूएस के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फ्लाइंग चेरनोबिल है। रेडियो एक्टिव लीक हुआ तो लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। नेटो के लिए ये न्यूक्लियर बैलेंस पूरी तरह से बदल कर रखने वाली मिसाइल है। रूस कहता है कि ये अनस्टॉपेबल है। अगर यूक्रेन की जंग आगे बढ़ी और यूक्रेन को अमेरिका ने ऐसे हथियार दिए जो रूस के भीतर तक हमला करे, तो रूस इसे इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने कहा है कि ये दुश्मन के कमांड सेंटर, फैक्ट्रीज को तबाह कर देगी। नेटो को अब अपनी एयर डिफेंस मजबूत करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नेटो के एयरक्राफ्ट इसे बीच में मार गिरा तो सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। अमेरिका को खतरा है, लेकिन अमेरिका कहता है कि हम तैयार हैं। पेंटागन कह रहा है कि ये बैलेंस नहीं बदलेगी, लेकिन काउंटर प्लान पेंटागन इसके लिए बना रहा है। अमेरिका अब हाइपरसोनिक मिसाइलें डेवलप कर रहा है जो बुरवेस्टनिक को बीच में ही मार गिरा सकती हैं। नई रडार सिस्टम लगाया जाएगा जो कम ऊंचाई वाली मिसाइलों को पकड़ सके। ऐसा प्रोजेक्ट ट्राई किया गया है, लेकिन खतरे अभी भी हैं। अब रूस पर सैंक्शन बढ़ाया जा सकता है ताकि वो ऐसे हथियार ना बनाए। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसको पूरी तरह से रोकना मुश्किल है, लेकिन इंटरसेप्ट इसको किया जा सकता है। अमेरिका अब यूक्रेन को और ज्यादा हथियार दे सकता है ताकि रूस को दबाव में लिया जाए। अब रूस के इस नए परीक्षण से ट्रंप गुस्से में है। ट्रंप ने रूस को साफ साफ धमकी दी है। 27 अक्टूबर को एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा
कि न्यूक्लियर सबमरीन रूस के तट पर, हमारी न्यूक्लियर सबमरीन रूस के तट पर खड़ी है, हमें 12,000 किलोमीटर उड़ना नहीं पड़ता। ये धमकी बुरवेशनिक के टेस्ट के बाद ही ट्रंप की आई है। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन को जंग खत्म नहीं करनी चाहिए, न कि मिसाइल टेस्ट करने चाहिए। अगस्त 2025 में भी ट्रंप ने 2 सबमरीन रूस के पास भेजी थी। तब रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने धमकी भी दी थी। ट्रंप की चाल रूस को बता रही है कि हम पीछे नहीं हैं। सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च हो सकती हैं। ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कहा कि बचो वरना बुरा होगा। ये जंग को परमाणु स्तर पर न ले जाने की कोशिश है, इस जंग को रोकना। पुतिन ने जवाब दिया कि ये टेस्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उन्होंने किया है। यानी ये जुबानी जंग पुतिन और ट्रंप के बीच में चल रही है। ट्रंप ने टॉमहॉक मिसाइलें देने से मना किया है यूक्रेन को, क्योंकि रूस की सबसे बड़ी चिंता वही मिसाइलें थी। इसके बाद ही उन्होंने टेस्ट किया है। ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने की बात शुरू में की, लेकिन फैसला टाल दिया। टॉमहॉक मिसाइलें 2500 किलोमीटर तक मार करती हैं। अगर यूक्रेन इनको चलाएगा तो मॉस्को तक पहुंच जाएंगी। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से ये मिसाइलें मांगी थी। ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास है संख्या में, लेकिन इसकी ट्रेनिंग देने में 1 साल का वक्त लगेगा और हम किसी को ट्रेनिंग नहीं देंगे इसको चलाने की। व्हाइट हाउस की एक मीटिंग में ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अमेरिका को खुद भी इसकी जरूरत है। तो ट्रंप टॉमहॉक मिसाइलों को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं, यानी वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। एक तरफ पुतिन को इशारा देते हैं कि मैं दे सकता हूं, एक तरफ कह रहे हैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन पुतिन ने तो मिसाइल परीक्षण कर लिया। ट्रंप किसी भी सूरत में यूक्रेन युद्ध को दरअसल खत्म कराना चाहते हैं, जो एक तरीके से ठहर सा गया है। यूक्रेन की 19% 20% जमीन पर रूस का कब्जा है। डोनेट्स्क इलाके में रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रूस के एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख फौजी मारे गए हैं। यूक्रेन की एनर्जी जो सोर्स है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर रूस हमले कर रहा है। 40% बिजली चली गई है। 22 अक्टूबर को रूस ने 405 ड्रोन और 28 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, उसकी 40% रिफाइनिंग बंद हो गई। क्रीमिया में ईंधन की कमी है। नॉर्थ कोरिया के 10,000 सैनिक रूस के साथ कुर्स्क में जुटे हुए हैं। ट्रंप के सीज फायर ने ट्रंप का जो प्रस्ताव दिया, लेकिन पुतिन ने उसको नहीं माना। ये रूस और यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात है। नाटो का कहना है कि रूस पर दबाव डाला जाए। इस जंग में ड्रोन और मिसाइलों के ही हमले हो रहे हैं, पैदल सेना अब ज्यादा काम नहीं कर रही है। ये ताजा हालात है। तो फिर पुतिन इस जंग को खत्म करना क्यों नहीं चाहते? पुतिन की मांग क्या है? मांग यह है कि जो 16 अक्टूबर को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बात हुई थी, उसमें से जो खबर निकल के आई वो निकल के आई कि पुतिन का कहना था कि डोनेट्स्क का बाकी हिस्सा, जो 19% हिस्सा जिस पर रूस ने कब्जा किया है, वो तो है ही, उसके अलावा उस सूबे का बाकी हिस्सा भी यूक्रेन उसको दे दे, यानी बिना लड़े ही अपनी जमीन रूस को दे दे। उसके दक्षिण इलाके यानी जापोरोजिया और खैरसान के कुछ हिस्से रूस छोड़ सकता है, लेकिन बाकी उसको डोनेट्स्क सूबे का पूरा हिस्सा चाहिए। यूक्रेन न्यूट्रल रहे, नाटो ज्वाइन नहीं करे, रूस की भाषा को सुरक्षित दिया है, रूस की भाषा बोलने वाले लोगों को सुरक्षा दी जाए, नाटो का विस्तार ना हो और रूसी बोलने वालों पर अत्याचार ना हो। रूस के विदेश मंत्री लेवरोव का कहना है कि सीज फायर नहीं होगा। जो ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत होने वाली थी, उसमें शर्त यह थी कि बातचीत के बाद सीज फायर हो, लॉन्ग टर्म पीस होनी चाहिए। सीज फायर करके चीजें सॉल्व नहीं होंगी, ये रूस का कहना है। ट्रंप से मिलने के लिए पुतिन तैयार है, लेकिन शर्त नहीं होनी चाहिए कि हमको सीज फायर करना है। ट्रंप चाहते थे कि हंगरी में मीटिंग में सीज फायर हो जाए, लेकिन पुतिन इसके लिए राजी नहीं हुए और ये मीटिंग टल गई। जाहिर है रूस की अर्थव्यवस्था दबाव में है अमेरिकी पाबंदियों के बाद, लेकिन पुतिन हार मानते हुए नजर नहीं आ रहे और ये नई मिसाइल की टेस्टिंग करके उन्होंने ऐसा साफ साफ इशारा भी कर दिया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।